अभी हमने खत्म करा हेलो एल्केन, ठीक है। हेलो एल्केन में जो भी हम चीज़ें रिएक्शन दे के आए वो सब कैसी है, एलिफैटिक। पर अब हम देखने जा रहे हैं इसको एक रिंग के रूप में, एरोमेटिक में। और एरोमेटिक का रूप जैसे बेंजीन होता है, ठीक है। अब बेंजीन में हमने हेलोजन ग्रुप लगा दिया, ठीक है। इस तरह से बेंजीन रिंग है, उसमें हेलोजन ग्रुप जोड़ दिया, जिसमें क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, क्लोरीन, अगर क्लोरीन ब्रोमीन ज़्यादातर। तो अगर हमने उसको जोड़ दिया है ना, एक्स को, किसमें, ए एक्स, ए आर में, ठीक है। ए आर मतलब एरोमेटिक में, तो बन जाता है क्या, हेलो एरीन, ठीक है। तो हेलो एरीन अब देखेंगे हम हेलो एरीन किस प्रकार बनाते हैं, और फिर हेलो एरीन से किस प्रकार अलग अलग रिएक्शन बनती है, ठीक है। अच्छा ये बताओ हेलो एरीन और बेंजीन क्या है। देखो बेंजीन जो है वो एक रिंग है जिसमें कार्बन की डबल बॉन्ड रहती है और 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन रहते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, बेंजीन बोलते हैं। अभी बेंजीन का काम क्या रहता है, हम क्यों पढ़ते हैं बेंजीन को। देखो ये बेंजीन का बहुत सारे काम होते हैं, ठीक है। जैसे बेंजीन जो होता है प्लास्टिक बनाने में इस्तेमाल होता है, नाइलन जो होती है उसको बनाने में काम आता है, रबड़ वगैरह में भी बनाने में काम आता है, सिंथेटिक फाइबर्स, जो फाइबर जो होते हैं है ना, उनमें काम आता है, डिटर्जेंट बनाने में भी काम आता है। तो जिनसे हमारे मतलब कपड़े वगैरह बनते हैं, फाइबर वगैरह, उसमें भी क्या रहता है, बेंजीन रहता है। तो इतनी सारी चीज़ों में इस्तेमाल किसका होता है, बेंजीन। और इन बेंजीन के अलग अलग उससे जुड़ने से हम अलग अलग और यौगिक बना सकते हैं, जिनमें से एक आता है हेलो अरीन। और हेलो अरीन का क्या इस्तेमाल होता है, हेलो अरीन का इस्तेमाल होता है कीटनाशकों में, दवाइयों में, रंगों में, और वही प्लास्टिक वगैरह बनाने में। और इससे भी हम अलग अलग यौगिक बना सकते हैं, जो कि हम पढ़ने वाले हैं आज, ठीक है। हेलो एरीन से हम कितने सारे प्रकार के यौगिक बना सकते हैं। सबसे पहले हेलो एरीन बनाते कैसे हैं, तो हेलो एरीन बनाने की क्या प्रक्रिया, देखो भाई हमने क्या लिया, बेंजीन लिया। उस बेंजीन में हमने Cl2 जोड़ा। बेंजीन में जब Cl2 जोड़ेंगे, ऐसे नहीं जोड़ेगा, हमें एक क्या लेना पड़ेगा, एक लुईस अम्ल लेना पड़ेगा, लुईस एसिड लेना पड़ेगा। उस लुईस एसिड क्या होता है, लुईस एसिड होता है वो जो प्रक्रिया को तेज कर देता है। एसिड होते हैं कुछ जो प्रक्रिया को तेज कर देते हैं और इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करते हैं, उससे तेज हो जाती है, ठीक है, अभिक्रिया। तो ये क्या करेगा, ये उस बेंजीन में Cl2 को जोड़ देगा, तो बन जाएगा क्लोरोबेंजीन। और इसको हम हेलो एरीन बोलते हैं, ठीक है, हेलोजन। और एक एरोमेटिक रिंग जो बेंजीन है उसमें जुड़ गया हेलोजन, तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, हेलो अरीन, ठीक है। अब यहाँ पर हमने ये पहली एक चीज़ देखी है हेलो अरीन बनाने की, ठीक है। अब एक और दूसरी विधि है, हम यहाँ पर I2 ले सकते हैं, ठीक है, मतलब कि I2 आयोडीन ले सकते हैं बेंजीन में जोड़कर आयोडीन से। तो यहाँ पर एक क्या बनेगा हमारा, आयोडीन जो आई जो है वो जुड़ जाएगा बेंजीन से, और एक और चीज़ मिलेगी हमें, HI मिलेगा। अब यहाँ पर याद रखना है HI जो है वो एक अपचायक है, जो कि क्या कर सकता है, जो कि दोबारा से रिड्यूस होकर क्या बना देगा, हमारा दोबारा से बेंजीन और I2 बना देगा। इस वजह से हम ये दोबारा से ना बना पाए, तो हम यहाँ पर क्या इस्तेमाल लेते हैं, हम यहाँ पर लेते हैं HNO3, जिसे हम परऑक्साइड ऐसे कुछ करके बोलते हैं, बाइकार्बोनेट बोलते हैं, HNO3 लेते हैं हम यहाँ पर, जो HI को खा जाता है और उसको दोबारा से अपचायक नहीं होने देता है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर तीसरी चीज़, अब हम एक और चीज़ से बना सकते हैं, क्या, हमारा हेलो अरीन, ठीक है। अभी हमने एक क्लोरोन ब्रोमीन आयोडीन वाला बनाया और एक क्लोरीन वाला बनाया। अब हम यहाँ पर देखो भाई, जब हम इस टाइप की चीज़ लेते हैं, देखो इस टाइप की चीज़ मतलब एक बेंजीन है और एक अमीन समूह लगा है NH2, और ये जब जुड़ता है NaNO2 और हाइड्रोक्लोराइड HCl से, और ये सब चीज़ें होनी चाहिए ठंडे तापमान में। तो जब NaNO2 और NO2 अमीन बेंजीन से जुड़ा और HCl ये जब हम लेते हैं ठंडे तापमान पे, तो हमें मिलता है NaN2 प्लस और Cl माइनस। तो N2 प्लस Cl माइनस बेंजीन के ऊपर देखने को मिलता है, जिसका नाम है हमारा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, BDC बोलते हैं इसे, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, ठीक है। तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के साथ अब हम रिएक्शन करवाएंगे। अब यही N2 प्लस और Cl माइनस बेंजीन में जब हम रिएक्शंस करवाते हैं अलग अलग, ठीक है, तो उससे क्या क्या प्राप्त होता है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।